लॉग के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है, 1 अपॉन लॉग ए बेस में है 3 की पावर एन, क्या होगा? लॉग 1 के अपॉन में है लॉग ए, बेस में है 3 की पावर एन, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है n इंटू एन प्लस 1/2 लॉग ए बेस 3। सेकेंड ऑप्शन है n इंटू एन प्लस 1/2 लॉग 3 बेस ए। नेक्स्ट है n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ए बेस 3। एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। इनमें से क्या आंसर आएगा? ठीक है, फिनिश इट। पहले आप ट्राई करो, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। आपके पास में क्वेश्चन था सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, 1 अपॉन लॉग ए बेस में है 3 की पावर n। तो ये जो बेस का नंबर है, आप चाहो तो इस पूरे को ऊपर ले जा करके भी लिख सकते हो, और नहीं तो ये जो पावर n है अगर आप इसको बाहर ले जाते हो तो ये डिवाइड होती है, नहीं तो ऐसे करो, इसको एक बार ऊपर ले जाओ। तो इट कैन बी रिटन है सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर n तक लॉग, अब बेस में a आ गया, ऊपर आ गया 3 की पावर n। अब ये जो पावर है वो बाहर जाकर के मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर n तक n इंटू लॉग 3 बेस a। देखो सिग्मा जो लग रहा है ना उसमें n की वैल्यू बदल रही है 1 से लेकर n तक, तो इसका मतलब लॉग 3 बेस a कांस्टेंट है, क्योंकि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वैल्यू किसकी चेंज होती है n की। तो आप इसको इधर ले जाओ, तो ये वैल्यू आ गई log 3 बेस a, अंदर आ गया सिग्मा n, जहां पर n की वैल्यू है 1 से लेकर n तक। सिग्मा n का मतलब होता है, बस तो इसका डायरेक्ट ही फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, ये इसका सीधा फार्मूला है। मल्टीप्लाई में log 3 बेस a आई तो आपका ये आंसर आ गया। लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखना चाहते हो तो पहले समझो, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और n की वैल्यू जा रही है 1 से n तक, तो सबसे पहले n की जगह पर लिखो 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन चलते हुए n तक, 1 से लेकर n तक इन सबका सम। तो अगर आपको मैथ्स का रूल याद हो 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन n, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो मल्टीप्लाई में आ गया n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू log 3 बेस a इज द आंसर। ओके, राइट डाउन। तो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ab है, देन log a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस ध्यान देना आप। ऑप्शन है 1/2 log a प्लस log b माइनस log 2, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2। थर्ड ऑप्शन सी इज 1/2 log a प्लस log b प्लस log 2 एंड डी इज नन ऑफ दिस। इन फोर में से एक ऑप्शन है, आप करो फिनिश इसे और आंसर को मैच करो। अब देखो इसे सॉल्व करते, पहले तो आंसर की पहचान देखो।
जितने भी आंसर यहां पर दिख रहे हैं सब में 1/2 आ रहा है, सब में 1/2 आ रहा है। और अब मैंने इधर ऑप्शन जब देखा तो a + 2b, अगर मैं a + 2b इधर है और इधर है a² + 4b², अगर मैं a + 2b का होल स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू क्या आती है, ये होती है a² + 4b² + 4ab, ये वैल्यू आती है। और अगर आप इसका लॉग लेते हो तो log a + 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लग जाएगा, a² + 4b² + 4ab, क्योंकि मुझे लॉग की वैल्यू चाहिए। अब ये जो पावर है बाहर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इट विल बिकम 2 log a + 2b इक्वल टू log a² + 4b² की वैल्यू है 12ab, तो ये आ गया 12ab + 4ab, यानी कि log a + 2b इज इक्वल टू 1/2 log 12ab + 4ab, 12ab + 4ab इज इक्वल टू log 16ab। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 log, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log a + log b + log 16, और 16 को मैं लिख सकता हूं log a + log b, 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 log 2। सो आंसर इज 1/2 log a + log b + 4 log 2 इज द राइट आंसर। कौन सा मैच हो रहा, 1/2 log a + log b + 4 log 2। तो आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कहां से ये वैल्यू आ रही है। जब मैंने a + 2b देखा और इधर मुझे इसका स्क्वायरिंग मिल रही थी कहीं ना कहीं, तो मैंने डायरेक्ट इसको स्क्वायरिंग करके दोनों तरफ लॉग लिया, उससे सिंपल आंसर इजीली आ गया। ठीक है, तो आप पहले हमेशा क्वेश्चन को देखा करो, ऑप्शंस की तरफ कभी कभी देखना पड़ता है जब आपको एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हो, तो कि उसमें खास बात क्या है, 1/2 1/2 1/2, और 1/2 तभी आता है जब या तो अंडर रूट हो या दूसरी तरफ स्क्वायर हुआ हुआ हो। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 base 10 if log 2 base 10 comma log 2 की पावर x + 1 base 10 comma log बेस में 10 एंड 2 की पावर x + 3, याद रखना ये पावर में 3 ऐड नहीं हो रहा है, आर इन AP, देन x की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं 4 ऑप्शन दे सकता हूं, पर आप एक बार भूल जाओ कि आपके पास 4 ऑप्शन भी है। आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने आप x की वैल्यू आएगी। ओके, सॉल्व इट। चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास में 3 नंबर्स AP में है, ठीक है। मैथ्स के अंदर रूल होता है इफ A, B एंड C आर इन AP, अगर 3 नंबर AP में तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के एडिशन के इक्वल होता है। तो यहां पर भी ट्वाइस ऑफ log बेस में 10 2 की पावर x + 1 इक्वल होगा log 2 बेस 10 प्लस log 2 की पावर x बेस + 3 बेस 10। अब देखो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है इस तरफ जाकर के पावर बन जाता है, तो ये बन जाएगा log बेस में 10 2 की पावर x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log m + log n। तो ये हो जाएगा log बेस में 10 2 × 2 की पावर x + 1। देखो दोनों की तरफ ही बेस में log 10 है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो, तो इट विल बिकम 2 की पावर x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 की पावर x + 1। अब आप इसे होल स्क्वायर को ओपन करो, 2 की पावर x + 1 का होल स्क्वायर
2 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो 2 इंटू 2 की पावर x, और इधर 2 इंटू 2 की पावर x, और 2 इंटू 1 2। तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x, यहां पर भी प्लस आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो दोनों कैंसल आउट हो गए, तो वैल्यू क्या बची, 2 की पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 में से 1 माइनस किए 1, तो 2 की पावर x का स्क्वायर 1 है। इसका सीधा सा मीनिंग है कि 2 की पावर x किसी नंबर का स्क्वायर 1 हो तो वो या तो 1 होगा या फिर 2 की पावर x होगा -1। बट इस चीज पे ध्यान दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 1 है तो या तो वो नंबर 1 होगा या -1, पर यहां पर 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी नंबर हो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन सिर्फ यही बचा कि 2 की पावर x इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको रिमूव करते हो, x की वैल्यू निकालते हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी log 1 बेस 2, और नहीं तो सीधी सी बात 2 की पावर x कर रहा हूं 1 आ रहा है, तो x को क्या होना चाहिए, x शुड बी 0, x should be 0 is the answer। चलो one more question। next question is log x बेस में है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू log y बेस में है b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू log z बेस में है c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर a माइनस बी इंटू वाई की पावर b माइनस सी इंटू जेड की पावर c माइनस ए, क्या होगा। ऑप्शन है वही 0 1 2 एंड -1, ऑप्शन है 0 1 2 एंड -1, ऑप्शन है 0 1 2 एंड -1। फिनिश इट, करो ट्राई। चलो अब हम करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है log x अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इधर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। मैं इसको इक्वल टू एक बार k मान लेता हूं। जैसे ही मैंने k के इक्वल माना तो log x की वैल्यू आ गई, बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैंने e ले लिया। मैं एक बार अपने मन से ले रहा हूं ये, क्योंकि बेस में कोई नंबर तो लेंगे और सबके बेस में सेम लो। तो log x की वैल्यू क्या आ रही है, log x बेस a की वैल्यू आ गई k इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, log y इज अपॉन log y बेस इज इक्वल टू k इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, log y इक्वल टू k इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर, डायरेक्ट लिखते हैं यहां पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर k इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू e की पावर k इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड z इक्वल टू e की पावर k इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। एक्स की, वाई की एंड जेड की वैल्यू आ गई। बस ये वैल्यू आपको उठा करके इस जगह पर पुट कर दी है। तो अब आप जैसे ही एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे, ई की पावर के ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ऊपर ए माइनस बी और है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी पूरे की।
तो x यही लिख देता हूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा e की पावर k इंटू ए माइनस बी इंटू दिस। देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। जब आप y की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे तो k बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और z की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे तो k सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बस हो गया। देखो k सब में कॉमन, अंदर वैल्यू बची ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सब कैंसिल हो गए। लिख लो भले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब और सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल। ई की पावर 0, किसी भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। सिर्फ 0 की पावर 0 1 नहीं होती, बाकी हर नंबर की पावर, हर रियल नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझो। आपके पास में ये 3 इक्वल दिए हुए थे, तो कहता है x की पावर a माइनस बी, वाई की पावर b माइनस सी और z की पावर c माइनस ए क्या होगा। बड़ा सिंपल सा रूल, मैंने इन सबको इक्वल टू k मान लिया। तो log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। log y की वैल्यू आ जाएगी k इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ऐसे log z की वैल्यू आ गई, बेस में e लिखा हुआ है, तो x क्या आया e की पावर ये, y क्या आया e की पावर में दिस नंबर, और z क्या आया, इधर z लिखना था सॉरी मुझे, e की पावर में ये नंबर। तो x की y की z की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को मैंने उठा के इधर पुट कर दिया, एंड देन पुट करने के बाद में ये सब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 2 बेस में 7 इज इक्वल टू m है, देन log 28 बेस 49 क्या होगा। ऑप्शन सुन लो, एक है 2 इंटू 1 प्लस 2m, एक है 1 प्लस 2m अपॉन 2, एंड नेक्स्ट इज 2 अपॉन, सुन, एक ऑप्शन है 2 अपॉन 1 प्लस 2m और लास्ट ऑप्शन है 1 प्लस m। आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर होगा और कैसे। करो, पहले फिनिश करो आप लोग। चलो देखो, आई थिंक आप लोगों ने निकाल दिया होगा इसका आंसर। ठीक है, अब मैच करते हैं। हमारे पास में इसकी वैल्यू गिवन है, हमें हमसे पूछा है log 28 बेस में 49 क्या होगा। तो अगर आप ध्यान दो बेस के नंबर को, तो बेस का नंबर 49 डायरेक्ट ही 7 का स्क्वायर है, तो ये जो पावर 2 है ये बाहर जाकर के डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो 1 अपॉन 2 log 28 बेस 7। अब यहां पर बेस 7 है तो 28 को मैं 7 का मल्टीपल लिख सकता हूं, तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 log 7 इंटू 4, log 7 इंटू 4। log 7 इंटू 4 को आप लिख सकते हो log 7 प्लस log 4, बेस में सबके ही 7 है। अब देखो log 7 बेस 7 इट इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस log 4 बेस 7। log 4 को आप लिख सकते हो अगेन 2 का स्क्वायर बेस 7, क्यों, ताकि ये वाला 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाए, और log 2 बेस 7 की वैल्यू आपको पता है m है, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस 2 log 2 बेस 7 मतलब 1 प्लस 2m। तो इसका आंसर बी होगा 1 प्लस 2m अपॉन 2। देखो कैसे करा और ये पहचान आई कैसे। इधर 28 था लेकिन मुझे यहां पर 2 बेस में 7 मिल रहा है, तो पहले मैंने देखा बेस में 7 तभी आता है जब 49 को आप 7 का स्क्वायर लिखो और ये 2 बाहर जाकर के डिवाइड हो जाए, तो 1/2 आ जाएगा।
तो मुझे सीधा ही बाहर 1/2 मिल गया, अंदर मिला log 28 बेस 7। अब 28 को मैं 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखता हूं तो 7 4 जा 28, तो इसे लिख दिया log 7 बेस 7 प्लस log 4 बेस 7। अब 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और पावर आकर के मल्टीप्लाई हो गई। इज द राइट आंसर। चलो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 की पावर 1 अपॉन log 3 बेस में 5, 1 अपॉन log 3 बेस 5 प्लस 27 की पावर, पूरा दिख तो रहा है ना, यस यस, 27 की पावर log 36 बेस 9, ओके, प्लस 3 की पावर 7 अपॉन log वैल्यू है 9 बेस 7, सॉरी इधर 7 की जगह पर 4 है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले आप ट्राई करो, ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करो और आफ्टर दैट मैं आंसर निकालूंगा, तब मैच कर दो। लास्ट में 3 की पावर 4 अपॉन log 9 बेस 7, फिनिश इट। चलो अब इसे समझते हैं। देखो क्वेश्चन है 81 की पावर log 3 बेस 5, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा log 5 बेस 3 प्लस 27 की पावर log 36 बेस 9 प्लस इसको ऊपर ले जाओ तो 3 की पावर 4 इंटू log 9 बेस 7, ठीक है। अब हम इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करूं तो प्रॉपर्टी वाइज कुछ भी रॉन्ग नहीं है। 81 और 5 को आप इंटरचेंज कर देते हो तो ये बनेगा 5 की पावर log 81 बेस 3। ये चेंज क्यों किया पहले वो समझते हैं। ये चेंज इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है बेस में 3 है, ये मैंने इधर रॉन्ग लिख दिया, इसे log 7 बेस 9 लिखना है, वही ऊपर गया तो पावर बेस वाली वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो, तो ये जो 3 की पावर आप 4 लिखोगे, मैं पहले सिर्फ इसी को अगर सॉल्व करूं तो ये होगा 3 की पावर 4 और ये वाली पावर जा करके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या रहेगा 5 की पावर 4 log 3 बेस 3 1, खत्म। यहां पर 27 और 36 है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप 27 को इधर ले जाओ और 36 को इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही 36 को इधर ले जाते हो और 27 और 9 को यहीं रखते हो तो देखो 27 होता है 3 का क्यूब और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो उससे फायदा ये होगा 3 का स्क्वायर बेस में है, ऊपर आया 3 का क्यूब, तो ये पावर तो बाहर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली पावर बाहर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी 36 की पावर 3/2 log 3 बेस 3, जो 1 होता है log 3 बेस 3, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये आया 5 की पावर 4 प्लस 36 की पावर 3/2। आप 36 का पहले अंडर रूट ले लो 1/2 से, 36 का अंडर रूट 6 का क्यूब। अब इसको भी सॉल्व करना था तो यहां पर मैंने देखा 3 की पावर 4 log 7, ये सॉरी, अगर मैं इसको अब इस पर पावर बना दूं तो ये वैल्यू देखो, क्योंकि आप सीधा इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये मैंने पहले बेसिक रूल में लिखवाया था, तो आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर log 7 की पावर 4 बेस में 9, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप यहां पर नहीं चेंज करते, आप 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो, ये 4 पड़ा रहने दो, यहां पर 7, तो ये जो पावर 2 है बाहर जा करके डिवाइड हो जाएगी, तो 4/2 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 की पावर 2 log 7 बेस 3। इस पावर 2 को ऊपर ले जाओ वापस से, तो ये आ गया 3 की पावर log 7 बेस 3 का स्क्वायर। जब भी ये दोनों नंबर सेम होते हैं
बेस का नंबर और जिसके ऊपर पावर आया लॉग वो नंबर सेम होते हैं तो ये सिर्फ बनता है 7 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, बस इसको सॉल्व करना ही तो है, ऐड ही तो करना है। 5 की पावर 4 625, 6 की पावर 3 216, 7 का स्क्वायर 49, ये मे बी पॉसिबल 890 होंगे आंसर। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, समझो। सबसे पहले मैं इसको ऊपर लेकर के गया तो ये बना log 5 बेस 3, फिर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया। क्यों किया इंटरचेंज? क्योंकि log 81 बेस 3 को आप निकाल सकते हो इसे 3 की पावर 4 लिख करके, तो 3 की पावर 4 लिखा, 4 इधर मल्टीप्लाई किया, log 3 बेस 3 1 हो गया, तो ये आ गया 5 की पावर 4 यानी कि 625। इसकी बात करता हूं तो 27 की पावर log 36 बेस 9। आप चाहो तो 36 और 27 को इंटरचेंज कर दो। क्यों इंटरचेंज कर दो? क्योंकि जैसे आप इंटरचेंज करोगे 27 तो बन जाएगा 3 का क्यूब और 9 होगा 3 का स्क्वायर, तो ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली पावर डिवाइड होगी। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज में हमने लिखा था। तो यहां पर log 3 बेस 3 आया विच विल बी 1, तो 36 की पावर 3/2 जो सॉल्व करा तो 216 आ गया। और ऐसे ही लास्ट 3 की पावर 4 अपॉन log 9 बेस 7, log 9 बेस 7 जैसे ऊपर जाते हैं log 7 बेस 9। अब आप इस 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर बाहर जाएगा 2 तो डिवाइड होगा, तो ये 4 से 2 डिवाइड होते क्या हो गया 2। अब इस 2 को इस पर पावर लगा सकते हो, तो 7 का स्क्वायर इधर है log बेस में 3 और यहां पर भी 3, ये जब भी नंबर सेम हो तो ये वैल्यू हटा देते हैं, सिर्फ 7 का स्क्वायर लिखेंगे विच इज 49 इज द राइट आंसर। नोट कर लो पहले इसे।